जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी हमारे केवीएस के कैंडिडेट्स हैं, केवीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पे सभी स्टूडेंट्स को ध्यान देने की आवश्यकता है। और देखिए, केवीएस का जो रिजल्ट होगा वो तो आपका आना ही है और आपके 15 सितंबर या अगस्त के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो आपका एक महत्वपूर्ण विषय है वो आपका है इंटरव्यू। और देखिए, इंटरव्यू जो है उसको हल्के में नहीं लेना है। जिन भी बच्चों के नंबर्स कम हैं वो भी आगे जाने के उनके चांसेस पूर्ण रूप से इंटरव्यू में होते हैं। और इसमें एक जो रेशियो बनता है आपका 70 और 30 का, उसको ही समझने वाले हैं किस प्रकार से एक कम नंबर पाने वाला बच्चा भी कैसे आगे निकल सकता है। और देखिए, आपके रिजल्ट को लेकर के परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके रिजल्ट तो आपके आने ही है अगस्त के लास्ट में, नहीं तो 15 सितंबर के आसपास में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक कटाव बता रखा है और इस कटाव के अनुसार ही अगर जितने बच्चों के आपके मिनिमम नंबर, देखिए मैंने यहाँ पे कटाव जो दे रखा है मिनिमम है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर ही आपके नंबर होंगे तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। ठीक है, तो ये मिनिमम है, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए 115 है, ओबीसी के लिए 110 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 110, फिर एससी एसटी के लिए 105 और 100 नंबर। ठीक है, तो ये मिनिमम नंबर्स है जो कि अभी नॉर्मलाइजेशन के पहले के हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद ये थोड़े बहुत और बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक रेशियो है जो कि आपको समझना बेहद ज़रूरी है। और इस रेशियो के माध्यम से जो भी बच्चे कम नंबर पा रखे हैं उनके भी आगे जाने के चांसेस पूर्ण रूप से बन जाते हैं। ठीक है, तो इस रेशियो को आपको भली भांति समझ लेना है। देखिए, आपका जो सिलेक्शन होता है 2 चरणों पर निर्धारित होता है। पहला होता है आपका रिटन एग्जाम, जो कि आपका हो चुका है। दूसरा होता है आपका इंटरव्यू। ठीक है, देखिए इसमें जो रेशियो आपका बनता है वो है 70 और 30 का रेशियो। ठीक है, यानी 70 और ये जो 30 का रेशियो है, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू, इन्हीं को मिला करके ही बच्चों के फाइनल सिलेक्शन किए जाते हैं। और जो 70 का जो रेशियो है आप देख पा रहे हैं वो 180 नंबर में से बनते हैं। बाकी जो अभी इंटरव्यू में होता है उसमें 60 नंबर में से आपके 30 नंबर का जो रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, और किस प्रकार से एक कम नंबर पाने वाला बच्चा कैसे आगे निकल सकता है, इस विषय पर बात करेंगे। और ये जो रेशियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखिए, इंटरव्यू जो है उसको भी आप 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो कि आपका बोर्ड टीचिंग होता है और दूसरा जो होता है आपका है डेमो टीचिंग। ठीक है, दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो आपका डेमो टीचिंग होता है आपके नंबर पे ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसको भी समझना आपको बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो यानी कि आपको डेमो टीचिंग अभी से ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देना है। ठीक है, यानी कि आपको खुद से ही बोर्ड लेकर के डेमो टीचिंग वगैरह स्टार्ट कर देना है। बाकी देखिए, डेमो टीचिंग हो गया। बाकी इंटरव्यू जो है आपके इंटरव्यू में आपसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला जो होगा वो खुद आपको कोई टॉपिक दे देते हैं और कहते हैं कि आपको इस क्लास के इस चैप्टर को समझाना है। ठीक है, दूसरा हो सकता है कि आपसे कह देते हैं कि आपको बुक दे दिया जाता है कि आपको कोई भी इसमें से एक टॉपिक आपको समझाना है। या फिर लास्ट ऑप्शन उनके पास ये होगा कि आप जो भी प्रिपेयर करके आए हैं उसको आप तैयार कर दीजिए, यानी कि उसको आप समझा दीजिए। तो देखिए, जो भी प्रिपरेशन करके गए हैं अगर आप उसको अच्छे से प्रदर्शित करते हैं, अच्छे से समझा देते हैं, तो आपके पूरे नंबर बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपके एक प्लस पॉइंट बन सकता है। ठीक है, तो ये इंटरव्यू मैंने आपको समझा दिया कि 2 चरण में होने वाले हैं और किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं किस प्रकार से कोई कम नंबर पाने वाला बच्चा कैसे आगे निकल सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक बच्चा ए है और दूसरा बी है। ठीक है, और जो बच्चा ए है उसने मान लीजिए रिटन एग्जाम में, ठीक है, पहले हम रिटन एग्जाम की बात कर लेते हैं। मान लीजिए उसने रिटन एग्जाम में 120 नंबर पाए हुए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, जो मिनिमम है, जो कि कट ऑफ हो सकता है, उसी को लेकर के चल रहे हैं। तो मान लीजिए बच्चा जो ए है उसने 120 नंबर पा रखे हैं रिटन एग्जाम में, सब कुछ हो चुका है नॉर्मलाइजेशन वगैरह उसके बाद। ठीक है, और उसके मान लीजिए 120 नंबर उसके बन चुके हैं। ठीक है, तो अभी इसका जो रेशियो अगर हम निकालेंगे तो 120 जो नंबर उसने पाए हैं 180 में से, तो उसका 70% अगर आप निकालने का प्रयास करेंगे तो देखिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद बताते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको करीब मिलेगा 46%। ठीक है, यानी 46 नंबर। ठीक है, ओके, यानी 140 एंड डिवाइड बाय 3 अगर इसको करेंगे तो आपको मिलेगा 46। ठीक है, तो यानी कि उसके जो 70 में से जो उसके रेशियो में मिल रहे हैं उसको 46। ठीक है, 70 में से उसको 46 नंबर मिल चुके हैं। उसी तरीके से जो बी कैंडिडेट बी है, ठीक है, जिसने 130 नंबर पा रखे हैं, जो कि उसने रिटन एग्जाम में 180 नंबर में से 130 नंबर उसने पा रखे हैं। ठीक है, तो इसका भी उसी तरीके से इसका 70% निकाला जाएगा। ठीक है, यानी 180 में से 130 का जो रेशियो है उसका जब आप 70% निकालेंगे तो अराउंड आपके 50 नंबर के आसपास बनने वाले हैं। यानी उसके कह सकते हो कि 50 नंबर मिलेंगे उसको 70 में से 50। ठीक है, तो जो कैंडिडेट ए है उसको मिले हैं टोटल 46। ठीक है, रिटन एग्जाम में, और उसको जो कि 70 में से मिले। ठीक है, और बी कैंडिडेट बी को मिले हैं टोटल 50 नंबर, जो कि 70 में से मिले। ठीक है, तो देखिए, ये तो बात हुई आपकी रिटन एग्जाम में किस प्रकार से बच्चे ने अपना रिटन एग्जाम दिया है और उसमें आपने अच्छे नंबर्स को प्रदर्शित किया। ठीक है, अब बात करते हैं आपके इंटरव्यू की।
देखिए इंटरव्यू जो है आपका, उसमें मैंने आपको बताया कि आपके 2 चरण होने वाले हैं। पहला आपका होगा डेमो टीचिंग और दूसरा होगा आपका बोर्ड टीचिंग, और दोनों के नंबर अलग-अलग निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। तो हम आपको 30 में से ही लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, जो कि रेशियो है, तो रेशियो में से ही लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो डेमो टीचिंग एंड बोर्ड टीचिंग, ठीक है। तो मान लीजिए कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी दोनों हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जो कैंडिडेट है जिसने कब नंबर पा रखे, जिसके 120 नंबर हैं, और कैंडिडेट बी जिसके 130 नंबर हैं। तो मान लीजिए कैंडिडेट ए है जिसने डेमो टीचिंग में करीब मान लीजिए अच्छे से प्रदर्शित किया और 15 में से 8 नंबर उसने पा लिए, और बोर्ड टीचिंग में उसके करीब 10 नंबर के आसपास बन चुके हैं, ठीक है। तो यानी 18 नंबर उसके ए के हो चुके हैं। और उसी तरीके से बी की बात करते हैं, तो मान लीजिए देखिए बी ने तो आपके रिटन एग्जाम में ए से 10 नंबर एक्स्ट्रा पा रखे हैं, लेकिन डेमो टीचिंग और बोर्ड टीचिंग में उसने केवल 6 नंबर और 5 नंबर ही पाए, चूँकि उसने अच्छे से प्रदर्शित नहीं किए। तो यानी कैंडिडेट ए है उसको 18 नंबर मिल रहे हैं और कैंडिडेट बी को टोटल 11 नंबर मिल रहे हैं। तो ये तो आपके इंटरव्यू हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, कैंडिडेट ए है उसने आपके रिटन एग्जाम में 46 नंबर पा रखे और इंटरव्यू में उसके टोटल 18 नंबर बन चुके हैं। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो उसके हो रहे हैं टोटल 64 नंबर्स, और कैंडिडेट बी को जो मिले हैं नंबर रिटन एग्जाम में वो है टोटल 50 नंबर, ठीक है, यानी 50 नंबर्स के अराउंड है। और उसको इंटरव्यू मिले हैं टोटल 11 नंबर, आप इसको ऐड करेंगे तो मिलेंगे 61 नंबर। आप इसको स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे जो कैंडिडेट ए है, ठीक है, उसके ज़्यादा नंबर बन रहे हैं, यानी उसके सिलेक्शन के चांसेस पहले होने वाले हैं। यानी जब सिलेक्शन होगा तो सबसे पहले इसके सिलेक्शन होंगे, उसके बाद ही बी को लिया जाएगा। तो यानी कि सीधे सीधे आप देख पा रहे होंगे कि जो आपके रिटन एग्जाम में 10 नंबर पीछे था, किस प्रकार से उसने इंटरव्यू में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस करके 3 नंबर एक्स्ट्रा पा करके सिलेक्शन के चांसेस में अपना आगे कर लिया, ठीक है। तो ये एक रेशियो पूरा था आपका, जो कि 70 और 30 का रेशियो था। आशा करता हूँ कि आपको ये 70 और 30 का जो रेशियो है उसको पूर्णतः समझने में आप सफल हुए होंगे, और अपने जो भी इंटरव्यू है उस पर पूर्णतः फोकस करेंगे, ठीक है। यानी कि आपको पूरा ध्यान अभी इंटरव्यू पे लगाना है, रिजल्ट आपका जब भी आना होगा आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है, आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करनी है, और रिजल्ट को लेकर के जो भी आपके मन में जो भी चिंताएँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं, उसको बिल्कुल त्याग देना है, ठीक है। जब भी जो भी नए नोटिफिकेशन आएगा, जो भी नई जानकारियाँ आएंगी, आपको इस चैनल पर ज़रूर देखने मिलेगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको इंटरव्यू फोकस करना है, आपको खुद से ही सेल्फ आपको डेमो टीचिंग और बोर्ड टीचिंग की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है। बाकी आपको किसी प्रकार की अगर हेल्प चाहिए तो आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं, मैं पूर्णतः प्रयास करूंगा कि आपकी हर प्रकार से मदद की जा सके। फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो, और वीडियो को आप शेयर जरूर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसकी जानकारी हो। फिलहाल के लिए आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है और जो वीडियो है उसको शेयर कर देना है। फिलहाल के लिए आशा करता हूं कि आपको ये जो इंटरव्यू का जो पूरा रेशियो है, जो कि 70 और 30 का जो रेशियो चलता है, उसको पूरी तरीके से आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज गुड में इतना ही, थैंक यू।